आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुबंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर विस्तार से। गोपालगंज जिले के जादूपुर थाना क्षेत्र के मंगलपुर पुल के पास पुलिस ने नेपाल निर्मित भारी मात्रा में कॉस्मेटिक सामान बरामद किया है। बरामद कॉस्मेटिक के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान बेतिया जिले के बलथर थाना क्षेत्र के भौरी गांव निवासी नंद किशोर प्रसाद के 30 वर्षीय बेटा नीतीश कुमार और इलकराम चौक निवासी स्वर्गीय मोहन बैठा के 28 वर्षीय बेटा अंजनी बैठा के रूप में की गई है। फिलहाल दोनों अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बताते चले कि जादूपुर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि गश्ती दल द्वारा थाना क्षेत्र के मंगलपुर पुल के पास बेतिया जिले की ओर से गोपालगंज की तरफ आ रहे 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों को रोककर पूछताछ करते हुए दोनों के मोटरसाइकिल पर कार्टून और बोरे की जब तलाशी ली गई तो उसमें रखे 1300 पीस फेयर एंड लवली के ट्यूब और करीब 6000 पीस फेयर एंड लवली के पाउच बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए आंकी जा रही है, जो नेपाल निर्मित थी और सिर्फ नेपाल में सेल होने वाली है, जिसे जब्त कर लिया गया है। साथ ही दोनों मोटरसाइकिल को भी जब्त करते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संदर्भ में अपने वरीय अधिकारियों को सूचित कर मामला दर्ज कराते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उसका गांव थाना क्षेत्र के महावीरी आंकड़ा के दौरान अश्लील प्रदर्शन ऑर्केस्ट्रा में नर्तकियों के द्वारा किया गया तलवार, फरसा इत्यादि घातक हथियारों का प्रदर्शन भी किया गया, जिसका पूरा वीडियो पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के पास पहुंच गया और उन्होंने आंकड़ा संचालकों पर केस दर्ज करने का निर्देश दिया है। इसमें अनुज्ञप्ति धारियों पर नोटिस जारी कर दी गई है, जिसमें 3 दिनों के अंदर संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और पुलिस के द्वारा लाइसेंस के नियम का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कार्रवाई किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कई लोगों के द्वारा ये वीडियो उनके पास भेजा गया था, जिसको लेकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। पुलिस के द्वारा लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि महावीरी आंकड़ा के दौरान घातक हथियारों का प्रदर्शन, डीजे तथा अश्लील कार्यक्रम का प्रतिबंध लगाया गया है। उसके बावजूद भी मीरगंज में इसका उल्लंघन किया गया था, जिसमें लगभग 1 दर्जन लोगों की गिरफ्तारी हुई और अब उसका गांव से भी एक मामला सामने आया है और इसमें भी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। थावे स्थानीय प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थावे में सघन मिशन इंद्रधनुष 5वां राउंड अभियान को लेकर मंगलवार को आशा, एएनएम एवं स्वास्थ्य कर्मियों ने मंगलवार को रैली निकाली। रैली को प्रभारी चिकित्सा डॉक्टर अविनाश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वास्थ्य केंद्र से रैली निकालकर प्रखंड में टीका के लिए छूटी हुई गर्भवती महिलाएं तथा 0 से लेकर 5 वर्ष के बच्चों के लिए लोगों को जागरूक किया गया। रैली विदेशी टोला से होते हुए दुर्गा मंदिर व थावे बाजार होकर गुजरी। इस दौरान छोटे महिलाएं और बच्चे को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। प्रभारी चिकित्सा ने बताया कि टीका लगने से वंचित ऐसे बच्चे जो 0 से लेकर 5 वर्ष तक के तथा गर्भवती महिलाएं के लिए प्रखंड में 27 सत्र तैयार किया गया है, जिसमें प्रखंड के 2 सत्रों में बांटा गया है, जिसमें अलग अलग जगहों पर बुधवार को 14 सत्र तथा शुक्रवार को 13 सत्र लगाया जाएगा, जहां छूटे हुए बच्चे और गर्भवती महिलाओं को टीका लगाई जाएगी। रैली के दौरान स्वास्थ्य प्रबंधक खुशबू कुमारी, बीसीएम गुड़िया कुमारी, यूनिसेफ के संजय सिंह, आशा व एएनएम सहित स्वास्थ्य कर्मी शामिल रहे। भोरे थाना की पुलिस ने बनिया छापर गांव में छापेमारी करते हुए चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। आरोपी से गांव का रहने वाला सत्येंद्र कुमार राम बताया जा रहा है। ये मोटरसाइकिल कहां से किसी वक्त चोरी हो गई है और किनकी है, इन सभी बिंदुओं पर पुलिस अनुसंधान कर रही है। माझागर प्रखंड क्षेत्र में महावीरी आंकड़ा के मद्देनजर माझागर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक मंगलवार की शाम की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीपीओ प्रांजल कुमार ने किया। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों और आंकड़ा समितियों के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम कराने तथा डीजे बजाने पर प्रतिबंध है। जो आंकड़ा समिति के द्वारा प्रतिबंध का उल्लंघन कर ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम कराया जाता है और डीजे बजाते हुए पकड़े जाने पर आंकड़ा समिति पर एफआईआर दर्ज कर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। स्टेज पर आंकड़ा समिति के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम 7 बजे से 12 बजे रात्रि के बाद नहीं होना चाहिए तथा जहां भी प्रोग्राम हो वहां आने जाने का रास्ता अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। इस मौके पर इंस्पेक्टर हीलालाल प्रसाद, प्रखंड विकास पदाधिकारी बिट्टू कुमार राम, अंचलाधिकारी अर्चिता भारती, थाना प्रभारी दिनेश यादव, सरपंच व्यास मनी शाही, मुखिया अब्दुल कुदुस, गोरख शाह, दिलीप सोनी, पूर्व मुखिया अशोक कुमार, मनोरंजन सिंह, जदयू नेता प्रमोद पटेल, ब्रज किशोर प्रसाद, डॉक्टर योगेश प्रसाद, अमरेंद्र कुमार
डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद, अमरिंदर बारी, प्रखंड प्रमुख वाजिद अली, उप प्रमुख अरविंद कुमार गुप्ता, भाजपा नेता ओम प्रकाश सिंह, आखड़ा समिति के सदस्य नन्हे सिंह, रालोसपा के सुमेर प्रसाद, पंचायत समिति सदस्य राजकुमार पटेल, उपेंद्र कुमार सहित सैकड़ों जन प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। गोपालगंज में पहली बार ब्रेन का सफल ऑपरेशन हुआ। अब से गोपालगंज में दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नस एवं दर्द रोग, शुगर यानी मधुमेह, थायराइड का इलाज हुआ संभव। A2 हॉस्पिटल, डॉक्टर असलम परवेज न्यूरोसर्जन, डॉक्टर आसमा खान डायबिटीज थायराइड स्पेशलिस्ट के संरक्षण में आधुनिक मशीनों की मदद से न्यूरो संबंधी मरीजों का इलाज अब होगा और भी आसान। किसी भी प्रकार के दर्द एवं न्यूरो रोग के निदान के लिए अभी संपर्क करें। A2 हॉस्पिटल, न्यूरो अस्पताल, आर्ट कॉलेज रोड, IB के सामने, गोपालगंज। विगत 28 वर्षों से आपकी आस्था एवं विश्वास का प्रतीक JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, जहां CBSE पैटर्न पर आधारित को एजुकेशन कैरिकुलम NCERT क्लास नर्सरी से 10th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल। साथ ही हमारे यहाँ 25% सीट रिजर्व फॉर BPL फैमिली, साइंस लैब फैसिलिटीज, कंप्यूटर लैब फैसिलिटी, स्मार्ट क्लासेस एंड प्रोजेक्ट वर्क फॉर ईच स्टूडेंट, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। Admission open for 2023-24 session. JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, रामनाथ पथ, सरस्वती नगर, वार्ड नंबर 12, गोपालगंज। छोटी सी आंखों में पूरी दुनिया को देखने का हुनर होता है, तो इसकी देखभाल बिल्कुल सावधानी से। हम हैं टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस एक्सक्लूसिव टाइटन शोरूम, जहां कंप्यूटर द्वारा निःशुल्क आंखों की जांच। अनुभव करें हमारे 20 स्टेप त्रुटिहीन घड़ियों और चश्मों के स्टार्टिंग प्राइस 599 से। तो आज ही आइए टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस, DAV हाई स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज। जिले का गौरव 73 वर्षों से गोपालगंज की सबसे भरोसेमंद जेवर की दुकान रामकृष्ण ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916 750 का ह्यूड हॉलमार्क सोने चांदी के साथ IGI द्वारा प्रमाणित हीरे का जेवर भी उपलब्ध है। BIS 916 हॉलमार्क शुद्ध सोना, संपूर्ण पारदर्शिता, GIA प्रमाणित हीरा, गोल्ड एक्सचेंज पर शून्य कटौती, आजीवन मेंटेनेंस का वादा, गोल्ड ज्वेलरी पर 25% और डायमंड ज्वेलरी पर 20% तक की छूट। हमारे यहाँ लगे कैरेटोमीटर से सोने चांदी के गहनों की शुद्धता की जांच ग्राहक स्वयं करें, वो भी निःशुल्क। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। थावे प्रखंड के रामचंद्रपुर पंचायत की गवंदरी फकीराना की दलित बस्ती में हुए जाति आधारित जनगणना के सर्वे की जांच करने मंगलवार को DM डॉक्टर नवल किशोर चौधरी पहुंचकर जांच की। लोगों से हुए जाति जनगणना को लेकर गहन पूछताछ किया गया तथा जनगणना के दौरान लोगों को किए गए जाति आधारित जनगणना की किए गए सर्वे के अनुसार कागजात से पूछताछ किया। DM ने जांच के दौरान गवंदरी गांव के दलित बस्ती के दर्जनों घरों में डोर टू डोर जाकर जनगणना सर्वे की जांच पड़ताल कर ग्रामीणों से पूछताछ किया। उस दौरान उपस्थित कर्मियों में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मौके पर सदर SDPO डॉक्टर प्रदीप कुमार, BDO अजय प्रकाश राय सहित प्रखंड के अन्य कर्मी मौजूद रहे। पंचदेरी प्रखंड के जदयू पार्टी कार्यकर्ताओं ने सोमवार की देर शाम पोल खोल हल्ला बोल अभियान के तहत कैंडल मार्च निकालकर बीजेपी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। जनता दल यूनाइटेड के प्रखंड अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता के नेतृत्व में जदयू कार्यकर्ताओं ने जाति आधारित गणना विरोधी बीजेपी के खिलाफ पोल खोल अभियान कार्यक्रम के तहत मशाल जुलूस एवं कैंडल मार्च प्रखंड मुख्यालय से पंचदेरी चौक तक निकाला गया। जदयू नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार में बैठी भाजपा सरकार जाति आधारित गणना विरोधी है, गरीब विरोधी, आरक्षण विरोधी है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा होश में आओ, नरेंद्र मोदी हाय हाय सहित कई नारे लगाए। जिला महासचिव पूर्व प्रखंड प्रमुख अनुग्रह नारायण दुबे ने कहा कि आज केंद्र की सरकार एक तानाशाह की तरह देश की जनता के साथ काम कर रही है। आज देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। देश की जनता आज अपनी को असहाय और गुलाम समझ रही है। उन्होंने कहा कि जाति आधारित गणना से हमें ये जानने में मदद मिलेगी कि किस क्षेत्र में विकास की जरूरत है। महिलाएं समाज का अभिन्न हिस्सा हैं। किसी भी राज्य या देश के विकास में महिलाओं का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। मशाल जुलूस एवं कैंडल मार्च में मुख्य रूप से प्रखंड अध्यक्ष अशोक प्रसाद गुप्ता, जिला महासचिव अनुग्रह नारायण दुबे,
हीरा सिंह, मदन मोहन दुबे, राघव प्रसाद मदेसिया, उपेंद्र श्रीवास्तव, मुमताज अंसारी, विक्रमा राम, गुंजन दुबे, चंद्रभान मिश्रा आदि थे। सनातन धर्म के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के छठियार का आयोजन माझागढ़ राज के राम जानकी मंदिर में महंत रमाश्रय दास के नेतृत्व में किया गया तथा विधिवत पूजा अर्चना किया गया। इस मौके पर महिला भक्तों के द्वारा सोहर भी गाया गया तथा भगवान कृष्ण की आरती कर भगवान कृष्ण के चरणों में भक्तों के द्वारा माथा टेक कामनाओं की पूर्ण होने की प्रार्थना किया गया तथा भगवान के प्रसाद ग्रहण किए। बताते चले कि भगवान कृष्ण का जन्म भादो माह के कृष्ण पक्ष अष्टमी के जन्म होने के उपलक्ष्य में लोग जन्माष्टमी के व्रत रखने के बाद कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को छठियार का आयोजन कर विधिवत पूजा अर्चना कर इस मौके पर भक्त नाचते झूमते हुए सोहर भी गाते हैं। पंचतीरी प्रखंड के मध्य विद्यालय नेहरुआ कला के छात्र छात्राओं को शपथ दिलाई गई व उन्हें पोषण के प्रति जागरूक किया गया। तत्पश्चात विद्यालय के शिक्षक व छात्र छात्राओं ने कुपोषण मुक्त व स्वस्थ समाज बनाने का संकल्प लिया। इसके बाद शिक्षक व छात्र छात्राओं को शपथ दिलाई गई। आज मैं भारत के बच्चों, किशोरी और महिलाओं को कुपोषण मुक्त, स्वस्थ और मजबूत करने का वचन देता हूं। राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान मैं हर घर तक सही पोषण का संदेश पहुंचाऊंगी। मैं पोषण अभियान को एक देशव्यापी जन आंदोलन बनाऊंगी। हर घर, हर विद्यालय, हर गांव, हर शहर में सही पोषण की गूंज उठेगी। इस दौरान शिक्षकों ने कहा कि छोटे बच्चों में पेट दर्द, आंखों की कमजोरी व लीवर संबंधी बीमारियां निरंतर बढ़ रही हैं। इसके लिए स्वजन को बच्चे की खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा। घर में पक्का पौष्टिक भोजन ही बच्चों को कराएंगे। इस समय बच्चे जंक फूड का भी पसंद कर रहे हैं, लेकिन जंक फूड बच्चों के स्वास्थ्य को निरंतर प्रभावित कर रहा है। वहीं स्लोगन लिखे बैनर के माध्यम से अन्य बच्चों को भी जागरूक किया गया। मौके पर प्रधानाध्यापक संजीव कुमार, शिक्षक जी ओझा, निर्मला शुक्ला, छोटेलाल प्रसाद, सीमा देवी, पुष्पा देवी, माया शर्मा आदि थे। सितवलिया थाना की पुलिस ने न्यायालय के निर्देशानुसार जारी नोटिस के आधार पर 22 लोगों के घरों के ऊपर ढोल नगाड़े के साथ नोटिस चस्पा किया है। इस दौरान पुलिस के पदाधिकारी और जवान शामिल रहे। जिन आरोपियों के घर नोटिस चिपकाया गया है उन्हें 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा आगे संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई पुलिस के द्वारा प्रारंभ कर दी जाएगी। फुलवरिया प्रखंड की बथुआ बाजार में ऐतिहासिक श्री कृष्ण जन्मोत्सव झूलन समारोह शांतिपूर्ण माहौल में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इसके उपलक्ष्य में दर्जनों की संख्या में पहुंचे किन्नर समाज के लोगों ने आयोजन कार्यकर्ताओं को शील्ड व गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। किन्नरों ने कहा कि बथुआ बाजार में आयोजित श्री कृष्ण जन्मोत्सव समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतिदिन एक नई कीर्तिमान को प्रस्तुत किया। इस झूलन समारोह में यूपी बिहार के कई नामचीन गायक व अभिनेता पहुंचकर अपनी कलाओं से हजारों लोगों के बीच अपनी अपनी प्रस्तुति दी। इसके बाद आयोजनकर्ताओं ने उन्हें सम्मानित करने के बाद विदा किया। लेकिन इस तरह के आयोजन कर लोगों का मनोरंजन करने वाले आयोजनकर्ताओं को हमें सम्मानित कर बेहद खुशी महसूस हो रही है। बता दें कि गत 6 सितंबर से 12 सितंबर तक श्री कृष्ण जन्मोत्सव झूलन समारोह को लेकर बथुआ बाजार जिले में धूम मचाते रहा। झूलन को लेकर प्रखंड प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखा। सीओ वेद प्रकाश नारायण, बीडीओ पूजा कुमारी, थाना अध्यक्ष अब्दुल मजीद, श्रीपुर ओपी अध्यक्ष अशोक कुमार सहित पर्याप्त मात्रा में पुलिस व महिला पुलिस के जवान विधि व्यवस्था बनाए रखने में जुटे रहे। आयोजन कार्यकर्ताओं ने अंजनी कुमार साहू, सुरेश प्रसाद, लाल बहादुर सिंह, सतीश कुमार गुप्ता, गुलशन कुमार, कृष्णा कुमार गुप्ता, मोहन प्रसाद ने बताया कि किन्नर समाज से सामाजिक होकर हम गदगद हैं। आयोजनकर्ताओं ने प्रशासन और जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि सबके सहयोग से झूलन शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। अलग अलग थानों की पुलिस ने अपने अपने क्षेत्र से शराब तस्करी के मामले पकड़े हैं, जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार मीरगंज थाना अंतर्गत राजापुर नहर के पास से 594 लीटर बंटी बबली देसी शराब बरामद हुआ है एवं कुचायकोट थाना अंतर्गत भाटवा मोड़ के पास से एक कार से 13.53 लीटर विदेशी शराब पकड़ी गई है, जिसमें पंकज कुमार पिता सिकंदर शाह, साकिम रामबाग थाना मिठनपुरा तथा संतोष कुमार सोनू पिता आनंद किशोर प्रसाद,
साकिम अंतर्दह थाना सदर दोनों जिला मुजफ्फरपुर को गिरफ्तार किया गया है एवं गोपालपुर थाना अंतर्गत वाहन जांच के क्रम में धर्मपुर पुल के पास से एक मोटरसाइकिल पर 48 लीटर बंती बबली देसी शराब के साथ मोनू कुमार पिता राजकुमार प्रसाद, साकिम जमसर तथा धर्मेंद्र यादव पिता तारा यादव साकिम सिसवनिया दोनों थाना उसका गांव को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी मामलों में शराब और वाहन को जब्त करने के बाद आरोपियों को उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट के पास उत्पाद विभाग के द्वारा विभिन्न मामलों में पकड़ी गई विदेशी और विदेशी शराब को दंडाधिकारी के समक्ष कर दिया गया। इस दौरान उत्पाद विभाग ने बताया कि मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग द्वारा 34 कांडों में जब्त 1405 लीटर देशी विदेशी शराब का विनिष्टीकरण बलथरी में दंडाधिकारी के समक्ष किया गया। थावे स्थानीय थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर पंचायत के वार्ड नंबर 6 में बीती रात अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर लाखों रुपए की संपत्ति की चोरी कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। ये घटना रामचंद्रपुर पंचायत के वार्ड नंबर 6 के बढ़ई हत्ता टोला गांव की बताई जा रही है। बताया जाता है कि स्वर्गीय राजेंद्र सिंह की पत्नी निर्मला देवी अपनी बहू के साथ नवनिर्मित मकान के एक कमरे में सोई हुई थी, जिनका लाभ उठाकर अज्ञात चोरों ने सोमवार की बीती रात घर के पीछे से चढ़कर सीढ़ी से उतरकर 3 घरों का ताला तोड़ दिया। घर में घुसकर ट्रंक में रखा गया 20,000 रुपए नगद व 5 पेटी लेकर घर के पीछे से फरार हो गए। अज्ञात चोरों ने चोर में लिया कर सभी पेटियों का ताला तोड़कर सोने की चैन, झुमका, कान की बाली, अंगूठी, हार, मंटिका, मंगलसूत्र व चांदी की पायल सहित लाखों रुपए के आभूषण की चोरी अज्ञात चोरों के द्वारा कर ली गई। आभूषण की कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। निर्मला देवी ने बताया कि सुबह 3:30 तक पता चला कि घर में चोरी हो गई है। शोर मचाने पर काफी संख्या में ग्रामीण पहुंची, तब तक चोर भागने में सफल हो गए। वहीं चोरी की घटना के बाद परिवार वाले सदमे में हैं। थाना अध्यक्ष शशि रंजन कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के सेमरा गांव में संपत्ति विवाद को लेकर सगे भाई ने भाई को चाकू से कूदकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसको परिजनों ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बड़े भाई हामिद अली से उसके छोटे भाई की संपत्ति विवाद को लेकर कहासुनी हो गई। इसी बीच छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को चाकू से घोंपकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। मौके पर मौजूद परिवार के अन्य सदस्यों की मदद से बीच बचाव कर मामले को शांत कराया गया। इसके बाद जख्मी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में लाया गया, जहां उसका इलाज इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है और पुलिस घायल के बयान पर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।